नमस्कार। क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक मैंने पार्ट 1 में इसको कवर किया था। ठीक है, अब इसको जो है 51 से लेकर के 100 तक इस सेकेंड पार्ट में इसको कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, वीडिंग इज़ द बेस्ट डन ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ फीड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ द सीड आर रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर फॉर बिटर गार्ड। मतलब करेले के लिए कितना सीड की ज़रूरत पड़ता है 1 हेक्टेयर में, तो वो पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से 5 किलो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्लेरी इज़ ए क्रॉप ऑफ विच सीजन। स्लेरी ये क्रॉप है, कौन सा सीजन का है वो पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रवि। ठीक है, इसका सही जवाब रवि है। मेरा ये गलत हो गया था, ऑप्शन ए सही जवाब। बीट रूट इज़ ए प्लांट ऑफ विच क्लाइमेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कूल बट रिलेटिवली वार्म। ये जो है सीधा क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव से उठा करके डायरेक्ट दे दिया गया है। ठीक है। मॉर्निंग ग्लोरी इज़ ए, मॉर्निंग ग्लोरी क्या है, तो एक क्लाइंबर है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बुक से पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उठा करके यहाँ डाल दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द कॉमर्शियल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीड। इसका सही जवाब हो जाएगा इसबगोल। ठीक, ये भी सवाल आपको डायरेक्ट बुक से पूछा गया है। द कॉमन नेम ऑफ द पिकल ग्रास इज। तो पिकल ग्रास का जो कॉमन नेम होता है वो साइलेज होता है। ठीक, ये क्वेश्चन बाहर से पूछा है। हु यूज द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन बाहर से पूछा गया है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ये बुक से नहीं पूछा गया है। What is the seed rate per hectare for sowing in a row of मंगरेला। मंगरेला का जो सीड रेट क्या होना चाहिए अगर आप लाइन में सोइंग करते हैं सीड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 7 किलो। हमको इस सवाल में डाउट लग रहा है। ठीक है, ये सवाल सीधा जो है बुक से पूछा गया है, थोड़ा सा इसमें हमको डाउट है। What should be the distance from row to row for प्लांटिंग सेलरी। सेलरी को लगाने के लिए अगर रो टू रो लगाते हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 30 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। कालमेघ इज़ ए प्लांट ऑफ विच क्लाइमेट। कालमेघ कौन सा क्लाइमेट का पौधा है। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों माना गया है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन हाउ मच डस यूरिया इज पेडी कल्टीवेशन डन इन द स्टेट ऑफ बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा अबाउट 36.57 लाख हेक्टेयर। ये क्वेश्चन सीधा बुक से पूछा गया है। ठीक है, सीधा वहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वहीं से पूछा गया है। इन हाउ मैनी मंथ्स डज द जिंजर क्रॉप बिकम रेडी। तो 7 से 8 मंथ्स में रेडी हो जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन बुक से उठा करके यहाँ दे दिया गया है। द मिडिल हाइट ऑफ वॉक इन टनल इज केप्ट। ये भी क्वेश्चन आपको सीधा बुक से उठा करके यहाँ पे दे दी गई है, क्लास 12 के बुक से उठा करके दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है यहाँ पे गलत, ये गलत है। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, 6 to 6.5 फीट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो बोर्ड माना गया है वो 3 से 4 मीटर, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है और ये इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉल बुश। इनमें से कौन सा एक टॉल बुश नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थेरियम। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बाजरे पर परजीवी खरपतवार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रिगा प्रजाति।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड ऑन। इसको मतलब NAM को इंडिया में कब लॉन्च किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 अप्रैल 2016। तो ये भी क्वेश्चन आपका करंट से पूछ दिया गया है जो बुक में नहीं है। नेक्स्ट है प्लेटोफोरम फेरुजिनम वृक्ष में किस रंग का फूल खिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीला। Which variety of tuberose has been developed by the National Botanical Research Institute, लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत रेखा। रजत रेखा और स्वर्ण रेखा ये दो वैरायटी यहाँ से जो है नया किस्म है, इसको वहाँ से रिलीज किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको सीधा बुक से पूछा गया है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 68 नंबर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव से। Give example of the tree from the given option which is not suitable for avenue planting। मतलब जो पेड़ लगाते हैं सड़क के किनारे, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल इसमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका नीलमोहर। ठीक है, हम लगाए थे लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो पीपल हो जाएगा, ऑप्शन सी। In which type of soil erosion soil matrix is lost but remains unattached for the long period। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीट इरोजन। In which crop is Phalaris minor found। Phalaris minor किस में पाया जाता है? गेहूं का मामा जिसको कहते हैं, तो गेहूं का मामा इसी को कहते हैं, तो गेहूं में पाया जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीरो टेल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एक मशीन है, ये बुआई के लिए होता है। ये क्वेश्चन सीधा आपको बुक से उठा करके पूछ दिया गया है। और ऊपर वाला भी क्वेश्चन जो है 72 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको बुक से ही पूछा गया है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ क्यूकम्बर इज। क्यूकम्बर का ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है, तो कहाँ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। ये भी क्वेश्चन आपको सीधा बुक के ऑब्जेक्टिव से पूछा गया है। जनरली द यील्ड ऑफ द फुली डेवलप्ड ग्रीन लीफ ऑफ द कोरिएंडर पर हेक्टेयर इज। ये भी क्वेश्चन आपको सीधा क्लास 12 के बुक से पूछा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो वहाँ से उसका सही आंसर है सही आंसर इसका 5 से 6 टन माना गया है। लेकिन ये हमको डाउट है, एक बार इसको हम देख करके आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ द सिट्रोनेला ग्रास। तो सिट्रोनेला ग्रास का बोटेनिकल नाम क्या है पूछा जा रहा है। तो सिम्बोपोगन नर्डस, ये भी सीधा आपको बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेमन ग्रास इज द फर्स्ट हार्वेस्टेड एट अप्रोक्सीमेटली डैश डे आफ्टर प्लांटिंग। लेमन ग्रास लगाने के बाद आप कितने दिनों बाद उसको कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 से 120 दिन। ये भी सवाल आपके बुक के ऑब्जेक्टिव से ही डायरेक्ट पूछा गया है। सौंफ की प्रति हेक्टेयर औसत उपज क्या है। तो इसका सही आंसर है 14 से 16 क्विंटल। ये भी आपको सीधा बुक से पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमको डाउट है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मेंथा इज। मेंथा में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मेंथोल होता है, ऑप्शन बी। जिमीकंद का प्रबंधन किसके कारण होता है। तो कंदों के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, यानी प्रोपागेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये भी वो भी सवाल जो है 80 नंबर का, ये भी आपको बुक से ही पूछा गया है। बोटेनिकल नेम ऑफ द पेडी इज। बोटेनिकल नेम ऑफ बार्ले इज। तो हॉर्डियम वल्गेयर, तो ये भी आपको बुक से ही पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी।
एट वाट डिस्टेंस इज गार्लिक प्लांटेड। तो 7.7 से 7 से लेकर के 7.115 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस इसका होता है और वहाँ पे लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहाँ से ऑब्जेक्टिव बुक के ऑब्जेक्टिव से यहाँ डाल दिया गया है। तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह 11-12 के बुक से ही जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से ही उठाकर यहाँ पे स्टेट में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी यही हो, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। और अगर आप चाहते हैं कि 11-12 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जितना भी और भी क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं उस पर भी फुल वीडियो बना करके जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं उस यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बार्क वैली इन असम इज़ फेमस फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ बुक से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी कल्टीवेशन। पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ लिक्विड एट। पास्चुराइजेशन जो एक प्रोसेस है उसमें लिक्विड को हीट करते हैं, तो उसका स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है तो कैसे होना चाहिए। तो 60 डिग्री सेल्सियस 60 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पर्वतीय भागों में मेथी की बुआई की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च से अप्रैल। तो ये भी क्वेश्चन सीधा बुक से ही पूछा गया है, क्लास 12 के बुक से। इट इज़ आल्सो रिफर एज ए किंग ऑफ फाइबर। तो किंग ऑफ फाइबर जो है वो कॉटन को कहते हैं। ये मेरा गलत था, ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉटन इज द राइट आंसर। As per Indian Society of Soil Science ISSS, soil classifications the diameter of the silt particles should be dash mm। जिसका सही आंसर 0.02 से लेकर के 0.002 ऑप्शन बी। अदरक का उत्पत्ति स्थान है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सीधा बुक से पूछा गया है, दक्षिण पूर्वी एशिया। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं। गाय का एस्ट्रस यानी गर्मी चक्र आमतौर पर लगभग कितने दिनों का होता है। तो ये 21 दिनों का होता है, ऑप्शन सी। जनरली एट व्हाट टेम्परेचर डज द डालिया प्रोड्यूस द गुड फ्लावर। ये डालिया फूल जो होता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे अच्छा फूल खिलता है, तो वो पूछा तो 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको सीधा 12th क्लास के बुक से पूछा गया सवाल है। द इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सिट्रोनेला इज। तो सिट्रोनेला का इम्प्रूव वैरायटी पूछा जा रहा है, तो बायो 30। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन बुक से यहाँ पे डाल दिया गया है। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्लोडिलस। ग्लोडिलस का ओरिजिन पूछ रहा है, तो कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव्स जो वहाँ से उठा करके यहाँ डाल दिया गया है। What is the minimum fruit pulp required in a fruit jam as per the FVO specification। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45%। ये बुक में नहीं है लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है। What should be the approximate thickness of the poly house। तो 200 माइक्रोन। सेम टू सेम क्वेश्चन बुक से यहाँ से डाल दिया, बुक का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है। ठीक है। Which gas is released from KMS chemical preservatives। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। गमोसिस इज एसोसिएटेड विथ विच फ्रूट क्रॉप। गमोसिस जानते हैं कि बहुत एक बीमारी है किससे, तो सिट्रस फैमिली जितना भी होता है उसमें गमोसिस होता है, तो सही आंसर इसका आ जाएगा सिट्रस फ्रूट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है रोज़ इज ए प्लांट ऑफ विच फैमिली। रोज़ का फैमिली पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो इसका रोजेसी फैमिली से हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैक्सिमम सवाल आप देख रहे हैं कि इसी बुक से पूछा गया, ये भी बुक से ही है। ठीक है। नेक्स्ट है
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कैनिंग? कैनिंग के पिताजी किसे कहा जाता है? तो ये है आपको एम निकोलस एपार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है बाहर। ठीक है, ये जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। ठीक है, मेंथा प्लांट इज ए मेंबर ऑफ व्हिच फैमिली? मेंथा प्लांट का जो फैमिली पूछा जा रहा है, इसका जगह लेमनिएसी फैमिली हो जाएगा। ये भी सवाल आपको बुक से ही पूछा गया है। विच फैमिली ऑफ प्लांट इज मैकोए? मकोए का जो है फैमिली पूछ रहा है तो क्या होगा? सोलानेसी। सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करता है मकोए। सोलानेसी से आपको मेज भी बिलोंग करता है। तो ये था एग्रीकल्चर का 100 क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको 11th 12th के चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ क्वेश्चन जो डाला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, तो वहीं से क्वेश्चन उठा करके मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दिया गया है। आप देख लीजिएगा लगभग 80% क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चन ऐसा है डायरेक्ट वहीं से उठा करके यहाँ पे पूछ लिया गया था। अगर आप 11th और 12th का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको बना लेते हैं तो आप स्टेट क्वालिफाई अच्छी तरह से कर जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए आगे क्वेश्चन जो है एक अभी आपको हो गया आर्ट ऑफ टीचिंग से हो गया और जनरल साइंस जनरल हो गया, आप वो क्वेश्चन भी देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, तो हम फटाफट इसको दिखा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उस तरह से आप तैयारी भी कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिएगा जो स्टेट का एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए उसको भी हेल्पफुल हो जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछता है तो 30 में से अप्रॉक्स आपको 20 क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। बाद बाकी उधर जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया। 20 क्वेश्चन पूछता है तो 20 में से आप कम से कम 10 तो बना ही लीजिएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का किसी को पीडीएफ चाहिएगा तो मैसेज कीजिएगा हमको। नंबर लिख लीजिए 86 514 25 484। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो अगर मेरे पास होगा तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये था 150 सवाल, देख लिए, जो कि 2025 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछा गया था। 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से और 50 क्वेश्चन इधर हो गया
50 में 30 क्वेश्चन जो है आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से पूछता है। बाद बाकी जो 20 क्वेश्चन होता है उसमें जनरल जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ये सारा सारा कुछ पूछता है। ठीक है, जनरल वेट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस 150 क्वेश्चन टोटल रहता है। अगर आप एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आप 11-12 का सब्जेक्ट जो है वो पढ़िए अच्छी तरह से, उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कहीं नहीं मिलता तो हमको बताइएगा, मैसेज व्हाट्सएप क्या कहते हैं वहाँ पे चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो दूसरे विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।